नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें कुछ बाइंग के पैटर्न्स बन रहे हैं। तो वीडियो आज की काफ़ी एजुकेशनल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अपने ट्रेड्स भी शो करूंगा जो मैंने आज के दिन बनाए थे और जो बाजार आज के दिन जो कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेशन के बाद जो लास्ट में जो बढ़त देखने को मिली उसका कारण क्या था वो भी मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि हमारा रिप्लाई भी आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं लेके जाऊँगा आपको निफ्टी के चार्ट पर। आप मेरे सामने निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी के चार्ट को यहाँ से हम करते हैं थोड़ा सा जूम और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई किस तरीके के पैटर्न्स आज निफ्टी में देखने को मिले थे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा 15 मिनट्स का चार्ट आपके लिए लगाना चाहूँगा। इसको बिल्कुल ध्यान से समझेगा क्योंकि आज मैं काफ़ी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और जो मेरे ट्रेड्स थे उसको भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में एक पैटर्न हमें देखने को मिला है। पैटर्न क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताना चाहूँगा। पैटर्न दोस्तों उसको समझने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी में आज मॉर्निंग में एक सपोर्ट हमें देखने को मिला था। ये निफ्टी का एक सपोर्ट था, ये देखेंगे, जो कि बनता था 19,610 रुपये के आसपास। मैं सारे आपको लेवल्स भी यहाँ पे लिख देता हूँ। बिल्कुल इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मैं जो समझा रहा हूँ आपको। ये निफ्टी का आज का सपोर्ट था। अब निफ्टी का सपोर्ट तो आपको पता है कि कल से निफ्टी लगातार नीचे गिरता हुआ जा रहा है और आज क्या हुआ कि सपोर्ट के नीचे मैंने खुद आज अपनी सेल की पोजीशन यहाँ पे बनाई थी। मैं अपने ट्रेड्स भी दोस्तों आपको दिखाऊंगा। अब सेल की पोजीशन बनाई, मुझे लगा भाई ठीक है ये इसका एक रेजिस्टेंस है निफ्टी का और ये एक सपोर्ट हो गया। तो एटलीस्ट जो डिफरेंस है 19,900 और 19,600 के बीच में, यानी कि यहाँ पे 19,900 का ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बनता है 19,600 के आसपास, 300 पॉइंट का डिफरेंस है। एटलीस्ट यहाँ से 200 पॉइंट्स तो हमें निफ्टी में मिल ही जाएंगे। कोई बात नहीं, सबको ऐसा लगता है जब कोई ट्रेड बनाता है। अब हुआ क्या कि ये जो सपोर्ट था यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये जो सपोर्ट था निफ्टी का वो जैसे ही बाजार यहाँ पे काम करा रहा था उसके बाद एक पैटर्न हमें देखने को मिला। देखिए दोस्तों हम ना कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना, सिंपल एक ही तरीके का एनालिसिस नहीं करेंगे कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर गया खरीद लो, सपोर्ट के नीचे गया बेच दो। ऐसा नहीं है। अपनी आंख नाक कान सब कुछ खुले रहने पड़ते हैं, यहाँ पे खोल के रखने पड़ते हैं यहाँ पे कि मिनट से पहले क्या हो जाए। ट्रेडर क्या है? ट्रेडर का मतलब होता है फुल टाइम ट्रेडर जब करता है तो उसकी नजर बाजार में होनी चाहिए कि कहीं से कुछ रिवर्सल तो देखने को नहीं मिला है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये सपोर्ट के नीचे गया, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जैसे ही सपोर्ट के नीचे गया, सपोर्ट के नीचे जाने के बाद और जब इसमें रिकवरी देखी तो वहां पे हमें एक पैटर्न देखने को मिला। पैटर्न के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। मैं इस एरिया को थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। यहां से अगर आप देखेंगे तो एक हमें पैटर्न हमें देखने को मिला। पैटर्न क्या था इसके बारे में बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। यहां से देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा चार्ट पे कि ये पैटर्न जो है इसको बोलते हैं हम पियर्सिंग पैटर्न। इसको और ज्यादा क्लैरिटी से समझाना चाहूंगा। ये क्या है? एक पियर्सिंग पैटर्न है। पियर्सिंग पैटर्न दोस्तों आपको पता ही होता है क्या होता है पियर्सिंग पैटर्न, जिसमें सेकंड जो कैंडल होती है बुलिश कैंडल होती है, फर्स्ट बेरिश कैंडल होती है और बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल को 50 to 70% कवर करती है। अब जैसे ही ये पियर्सिंग देखने को मिला, नेक्स्ट कैंडल मुझे बुलिश देखने को मिली और यहां से हमने क्या करा, अपनी बाइंग की पोजीशन यहाँ पे बना दी। इवन मैं अपने ट्रेड्स पे भी दिखाऊंगा आपको। अब बाई की पोजीशन बनाई, जो बाई की पोजीशन बनी 19,620 रुपये के आसपास बनी। अब 19,620 के आसपास बनी और उसके बाद इसका जो हाई बना, इस कैंडल का अगर आप देखेंगे जो हाई एग्जैक्टली हमें देखने को मिला वो था 19,663 का। 19,663 का इसका हाई देखने को मिला। तो वहां से हमें 40 से 45 पॉइंट्स हमें निफ्टी में देखने को मिले और वहां पे हमने क्या करा, अपना प्रॉफिट बुक करा। बट अगर ओवरऑल एनालिसिस में निफ्टी की करूं तो यहां से हमें एक ही चीज समझ में आ रही है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्या है, निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल है। ये क्या है? एक सपोर्ट है। मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूं। और सपोर्ट के बाद हमने यहां पे देखा कि बाजार एक रेंज में भी चल रहा था, यहां पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी से बोल सकते हैं। अब जैसे ही दो कंफर्मेशन हमें मिली, एक तो पियर्सिंग पैटर्न की कंफर्मेशन थी और दूसरा जब ब्रेकआउट आया वो क्या, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट देखने को मिला। मैं आपको क्या बोल रहा हूं वो मैं रिपीट करूंगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो सारी चीजें देखनी पड़ती है। कहने को मैंने भी भाई सेल पोजीशन बनाई थी सपोर्ट के नीचे, बट जैसे ही फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट मिला, वो पियर्सिंग मिला, तो भाई समझ में आ गया कि अब यहां से बाजार तेज है। तो दो कंफर्मेशन हमें यहां पे देखने को मिली, किसकी? बाय की। और एक कंफर्मेशन क्या थी? सेल की, जो कि सपोर्ट के नीचे चल रहा था। अब थर्ड कंफर्मेशन आपको बताऊं
तीसरी कंफर्मेशन क्या थी भाई, वो ये थी कि जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया था, बाद में रेजिस्टेंस बन गया ना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस को इसने फिर से ब्रेक कर दिया। एक चीज और ध्यान में रखना कि जब भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, मान लो सपोर्ट के नीचे आपने सेल करा, आपने मान लो 90,600 के नीचे सेल करा, वो सपोर्ट था, जैसे ही मार्केट 600 के नीचे जाके वापस से ब्रेक करता है 600 का लेवल जो कि सपोर्ट था, वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और वहां से आप फिर से अपनी बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। क्योंकि रीजन उसका क्या है, क्योंकि यहां पे सेल करके काफी लोग क्या है, वो यहां पे ट्रैप हो चुके हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपने बाय पोजीशन बनाई और क्या हुआ, मार्केट में जो हाई बना, यानी कि निफ्टी का हाई बना, वो 16,663 के आसपास का यहां पे हाई देखने को मिल गया। तो आपको ना ओवरऑल एनालिसिस करनी पड़ती है, इस वजह से मैंने क्या करा था, निफ्टी में अपनी बाय पोजीशन लास्ट में बनाई और छोटा मोटा प्रॉफिट लेके बुक कर लिया। रीजन क्या है, 2 दिन छुट्टी है बाजार में, अब पता नहीं मंडे को क्या ओपन होगा बाजार, तो मंडे को ही मार्केट देखेंगे। अब यहां से अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं तो कहना चाहूंगा भाई, अगर नहीं करते तो कर लो, अगर नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे कोई टिप्स वगैरह नहीं देते, बट चार्ट में जब भी कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके मैं भेज देते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलती है। और मेरे खुद के जो ट्रेड्स हैं वो भी मैं यहाँ शो करता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जब यहाँ पे निफ्टी का ब्रेकआउट देखने को मिला था, तब निफ्टी का रेट क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने तो खुद बाय कर लिया था 19,600 के आसपास, और जब तक आपको मैसेज करा तब 615 के आसपास का रेट चल रहा था। उसके बाद 19,663 का हाई हमें निफ्टी में देखने को मिला। तो ये सारे मैसेजेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यानी कि चार्ट एनालिसिस जो कर रहे हैं वो सारी चीजें चार्ट के साथ हम भेज देते हैं। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी का चार्ट भी आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके से हमने 45,368 पे बोल दिया था कि भाई बैंक निफ्टी फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे ही लेके जाता हूं। अब बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो मैं 15 मिनट का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं यहाँ पे, बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी उसी तरीके का फॉलिंग वेज पैटर्न देखने को मिला था। दूसरी कंफर्मेशन इसमें देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में कि यहाँ पे जो लास्ट में जो तेजी आई, काफी लोग जानना चाह रहे हैं लास्ट में तेजी का कारण क्या था, वो यही था कि यहाँ पे इसमें बुलिश हैरामी पैटर्न देखने को मिल गया था। तो 2 कंफर्मेशन हो गई, इस वजह से हमने 45,370 के आसपास इसमें बाइंग पोजीशन बनती थी। और उसके बाद जो इसमें हाई बना है, एग्जैक्टली मैं चेक करूंगा बैंक निफ्टी का जो हाई बना है आज का, इसके बाद वो बना है 45,514 का, 45,514 का हाई देखने को मिला है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 150 पॉइंट्स की तेजी हमें बैंक निफ्टी में लास्ट में देखने को मिली है। अब ये तो हो गया हमारे कि आज के ट्रेड्स जो मैंने खुद आज बनाए थे, वो लास्ट में मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक करा था। बट ओवरऑल बाजार में क्या लग रहा है कि यार ओवरऑल हम क्या करें, क्या अब यहाँ से निफ्टी बुलिश है या फिर निफ्टी बेरिश है, क्या हमें बाइंग के ट्रेड बनाने चाहिए, क्या हमें सेल के ट्रेड बनाने चाहिए, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं कुछ और पॉइंट्स जो आपको बताना चाहता हूं बहुत ही क्लैरिटी से, फिर हम थोड़ा स्टॉक्स पे भी आएंगे। तो अब अगर हम देखते हैं, अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी को ओवरऑल हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जब एनालिसिस करते हैं कि यार लॉन्ग टर्म में क्या लग रहा है, लॉन्ग टर्म की बात छोड़ो, एक हफ्ते में क्या लग रहा है बाजार में, पूरे वीक में बाजार क्या रह सकता है, नेक्स्ट एक्सपायरी क्या हो सकती है, तो उसके लिए हमें 5-10-15 मिनट के चार्ट नहीं देखने पड़ते। 15 मिनट के चार्ट में इंट्राडे चार्ट बना सकते हैं, बट उसके लिए हमें थोड़े लॉन्ग टर्म के चार्ट देखने पड़ते हैं। हमें कोशिश करनी है कि 4 आवरली का चार्ट देखना है, हमें डेली का चार्ट देखना है, उससे हमें प्रॉपर एनालिसिस देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपके लिए डेली का लगाऊं, पहले हम डेली के चार्ट को थोड़ा सा सही से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके लिए यहाँ पे मंथली का चार्ट भी दिखाना चाहूँगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी दोस्तों बड़ी हो सकती है, बट एजुकेशनल वीडियो है, तो इसको पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि भाई इवनिंग स्टार पैटर्न बना है किसमें, बैंक निफ्टी में। तो जिसने वो वीडियो देखी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बहुत भूलिएगा। हमने बताया था कि भाई टॉप पे शॉर्ट ही बनता है, और कल भी एक्सपायरी वाले दिन हमने अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाई थी, जिसमें हमारा जो प्रॉफिट था वो 70,000 के आसपास आया था, 64,000 के आसपास का हमने प्रॉफिट बुक करा था उसमें। तो अब देखेंगे तो इवनिंग स्टार का जो 1:1 का टारगेट था वो बैंक निफ्टी में यहाँ पे लग चुका है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1:1 का जो टारगेट था बैंक निफ्टी का वो अब यहाँ से लग चुका है।
अब लगने के बाद अगर आप देखेंगे तो लास्ट जो कैंडल है, आज की जो कैंडल है वो क्या थी, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब अगर मैं प्रॉपर तरीके से इसे बताना चाहूं तो इस कैंडल के बारे में समझेंगे कि इस कैंडल का जो लो था वो था 45,238 का, ये इस कैंडल का लो है। और अगर हाई की बात करूंगा तो हाई बना है 45,560 का हाई बना है इसमें, 45,560 का हाई बना है इसमें। तो और क्लोजिंग जो हुई है इसकी, अगर क्लोजिंग की बात करेंगे तो वो ये 45,470 की क्लोजिंग हुई है। तो ये ना ही तो लो पे बंद हुआ है, ना ही बिल्कुल हाई पे बंद हुआ है, ये बिल्कुल बीच में बंद हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसके मंथली चार्ट पे लेके जाऊंगा। 1 मंथ का चार्ट आपके लिए लगा देता हूं, ठीक है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ से हमें देखने को कुछ ऐसा मिलेगा कि मंथली चार्ट पे जो बैंक निफ्टी है इसकी अगर बात करेंगे तो ये क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है लॉन्ग टर्म का, और ये क्या है, एक सपोर्ट है। ध्यान में रखिएगा, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट है। और अभी भी अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ही काम करा रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ बैंक निफ्टी की ही नहीं बात कर रहा मैं, अगर मैं निफ्टी की भी बात करूं, क्योंकि देखो दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूं तो कोशिश करूंगा कि, क्योंकि वीक का मतलब इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊँ ताकि मंडे को आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो पाओ। तो यहाँ से अगर मैं इवन निफ्टी का भी चार्ट देखूँ तो निफ्टी के चार्ट में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि निफ्टी भी जो है वो भी अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर काम करा रही है। तो इसका मतलब यह है कि जितना ही बाजार नीचे जाता है, ठीक है, कल एक बड़ा फॉल देखने को मिला, हो सकता है आगे भी फॉल देखने को मिल जाए, बट ओवरऑल अगर बाजार की बात करूं तो बाजार थोड़ा सा बुलिश ही लग रहा है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर आप देखो 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हो तो भाई चाहे टॉप पे सेलिंग का पोजीशन बने तो सेल करो, बॉटम में बाई की पोजीशन बने तो बाय करो, बट कोशिश करो कि जब बाइंग की अपॉर्चुनिटी है उसको प्रॉफिट ट्रेल करने की कोशिश करो। अब कल हमने प्रॉफिट ट्रेल करा था, किसमें, सेलिंग में करा था, क्योंकि मल्टीपल पैटर्न्स बने थे, डबल टॉप था, बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिले थे। बट अगर मुझे अब बाइंग का पैटर्न मिलेगा तो मैं प्रॉफिट ट्रेल करने की कोशिश करूंगा, मैं आखिर तक लेके जाऊंगा। देखो क्या होता है ना कि अभी 20,000 का हाई बना है, अगर निफ्टी की बात करें, अगर अभी की बात करें तो 90,700 का रेट है। क्या आपको लग रहा है कि 20,000 नहीं कटेगा? काफ़ी लोगों के मैसेजेस हैं, अब जो हाई लग गया ना वो लग गया, ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा से हाई कट सकता है और बाजार जो है 21,000 22,000 तक भी जा सकता है। बट क्या अगर बाजार 21,000 तक जाता है, मैं कहता हूँ 20,000 तक भी बाजार जाता है और अभी रेट चल रहा है जी 19,700 का, तो क्या आप 700 पे लेकर 20,000 तक होल्ड कर पाओगे? तो वही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बॉटम पे बाय करने की कोशिश करो, प्रॉफिट ट्रेल करो। कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है उसको आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, जैसे कुछ इंडिकेटर है, स्पेशल इंडिकेटर है जो हमने अपने कोर्स में भी समझाए हुए हैं, उसको अगर आप करेंगे तो ही आप बड़ा पैसा बाजार से कमा सकते हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है जो मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में लग रही है। आज के बढ़ने का कारण क्या था वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। इवन अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे भी अगर आप देखेंगे तो मेरा खुद का आज का प्रॉफिट जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने निफ्टी में लिया था, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे बाय करनी थी अपनी पोजीशन, और जब बाजार चला गया था ऊपर तो वहाँ पे मेरा 4,250 का प्रॉफिट आया था। और आपको पता है कि मेरी एक सीरीज है, जिस सीरीज में मैं 1 लाख रुपए के फंड से काम कर रहा हूँ, डेली कुछ ना कुछ पैसा मेरा उसमें बन रहा है, कभी नुकसान भी होता है प्रॉफिट भी होता है, बट ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ। इस तरीके से दोस्तों हमारे काफ़ी मैसेजेस हैं जो आपको, हमारी चार्ट एनालिसिस है जो हम करते हैं अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर, तो उसका अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहूंगा, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। इसमें कहना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलता है जिसमें मेरे खुद के जो ट्रेड्स हैं वो मैं वहाँ पे शो करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, और कुछ स्पेशल मैसेजेस होते हैं वो भी मैं वहाँ पे भेजता हूँ। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी बात डायरेक्टली मेरे से ही होगी। साथ साथ हमारा ऑप्शन स्ट्रेटजी का भी कोर्स है, और इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। अगर आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी सपोर्ट के लिए हम हैं, उसकी टेंशन मत करिएगा। अब यहां से दोस्तों चलो ठीक है, हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया, बट इसके अलावा अगर हम फिन निफ्टी का चार्ट देखें तो फिन निफ्टी में 83 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। रीजन उसका क्या है वो हमने कल की वीडियो में बता दिया था आपको, क्योंकि डेली चार्ट पे एक पैटर्न बना था। अगर हम बात करेंगे तो डेली चार्ट पे पैटर्न बना था, इसको बोलते हैं डबल टॉप। कल ही हमने इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, बट ओवरऑल अगर हम फिन निफ्टी का चार्ट भी देखें तो फिन निफ्टी भी कहीं से भी वीक नहीं लग रहा, फिन निफ्टी में भी एक बड़ी तेजी है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम करा रहा है, छोटी मोटी गिरावट आ सकती है बट
ये अगर नीचे भी आता है तो एक रिटेस्ट करने आएगा इस लेवल को, बट वहां से ये एक अच्छा खासा पुल बैक दे सकता है। इसके अलावा एक स्टॉक आपको बता देता हूँ दोस्तों, बहुत आज मैंने इसका मैसेज भी किया था टेलीग्राम चैनल पे, ये मेरी रडार में वो है विप्रो। इसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहूँगा। तो विप्रो का चार्ट जो है, अगर मैं इसको देखेंगे, ये तो मैंने भी इसका चार्ट जो लिया है मंथली चार्ट लिया है, मैं इसका आपके सामने अवर्ली चार्ट लगा देता हूँ और इस एरिया को कर देता हूँ जूम। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, विप्रो मैं किसी भी तरीके की टिप नहीं दे रहा, बट एक चार्ट एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको अगर देखेंगे तो विप्रो में एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। ये पियर्सिंग पैटर्न है जो कि विप्रो में देखने को मिला है, और इसके हिसाब से मैंने खुद की अपनी बाय पोजीशन यहाँ पे बनाई हुई है। इसका मैसेज भी आपको टेलीग्राम चैनल में मैंने दिया था, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट ये स्टॉक जा सकता है थोड़ा सा ऊपर, 402 रुपये तक मुझे ये स्टॉक लग रहा है जा सकता है। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि पियर्सिंग पैटर्न देखने को मिला है। तो जो हम एनालिसिस करें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वो आप स्टॉक में भी कर सकते हैं भाई। निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, स्टॉक में भी पैसा बनता है। तो आपको तो मौका देख के चौका मारना है ना भाई। निफ्टी में पैटर्न बना, निफ्टी में करो। बैंक निफ्टी में बना, बैंक निफ्टी में करो। फिर निफ्टी में बना, फिर निफ्टी में करो। स्टॉक्स में बना, स्टॉक्स में करो। तो स्टॉक से रिलेटेड भी मैसेजेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मतलब चार्ट्स जो होते हैं वो हम वहाँ पे सेंड करते हैं। तो आज की जो एनालिसिस थी वो मैंने आपको करके दिखा दी। आगे क्या बाजार में हो सकता है उसके बारे में बता दिया, ओवरऑल बाजार क्या है उसके बारे में बता दिया। और इसके अलावा भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा एक लाइव प्रोग्राम चलने वाला है, यानी कि अब मैं लाइव क्लासेस भी करने वाला हूँ। तो एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप भी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, जिसमें मैं महीने की 8 क्लासेस दूंगा, जिसमें बेसिकली जो लाइव मार्केट में हो रहा है, बाजार जिस तरीके से काम कर रहा है, बाजार में जिस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं उसमें बताना चाहूँगा। और उसके साथ साथ आप लाइव मार्केट में भी हमारे साथ ट्रेड कर पाएंगे। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।